हेलो गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। पिछले 5 साल में या 4 साल में नोएडा और ग्रेटर नोएडा की रियल एस्टेट मार्केट ने जो ग्रोथ दिखाई है वो बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड है। इस तरह की ग्रोथ हमें पहले कभी देखने को नहीं मिली है। बट अब एक मेन सवाल आता है, या एक बहुत लोगों का ये सवाल भी होगा कि आने वाले फ्यूचर में क्या होगा। क्या ये मार्केट क्रैश करेगी? प्राइसेस अब इतने ऑलरेडी हो चुके हैं, अब इससे ज़्यादा कितने और बढ़ेंगे? आने वाले 2-3 सालों में इस मार्केट का क्या होगा? ये बहुत बड़ा सवाल है जो कई इन्वेस्टर्स या होम बायर्स अपने दिमाग में सोचते हैं। तो आज के वीडियो में हम यही डिस्कशन करने वाले हैं कि लास्ट 4 साल में नोएडा में क्या हुआ है और आने वाला फ्यूचर नोएडा का किस तरह का होगा। क्या अभी और ग्रोथ होनी बाकी है या अभी मार्केट स्टैग्नेंट हो जाएगी? ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी, तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट आपके इस वीडियो के थ्रू क्लियर हो पाएंगे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिए। सब्सक्रिप्शन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत सारे वीडियोस हम लोग लेके आएंगे जिससे आपकी रियल एस्टेट मार्केट को लेकर कुछ क्लैरिटी आएगी। तो आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट वीडियोज़ आप तक टाइमली पहुँच पाएँ। अब अगर एक ब्रीफ बात करें कि नोएडा एक्सटेंशन या नोएडा में लास्ट 5 साल या 4 साल में क्या हुआ है, क्या डेवलपमेंट आई है, तो उसका अगर मैं ब्रीफ आपको बताऊं, तो अगर मैं पहले नोएडा की बात करूं तो नोएडा में बेसिकली रेजिडेंशियल सेक्टर में 2019 में जो एवरेज प्राइसिंग हुआ करती थी न्यू लॉन्च प्रोजेक्ट की, वो ऑलमोस्ट 5,000-6,000 रुपए के अराउंड थी। एवरेज प्राइसिंग मैं बता रहा हूं आपको, 5500 से 6,000 रुपए के बीच में थी। आज की डेट में नोएडा में ये जो प्राइस हो चुका है, ये हो चुका है एवरेज प्राइस ऑलमोस्ट 14,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के करीब का। तो ऑलमोस्ट 150-155% की ग्रोथ नोएडा में हुई है। और अगर मैं ईयर ऑन ईयर बात करूं 2019 से लेकर 2024 तक ईयर ऑन ईयर 30% की ग्रोथ में नोएडा का रियल एस्टेट मार्केट अभी बैठा हुआ है, स्पेशली अगर मैं रेजिडेंशियल सेक्टर की बात करूं। वहीं अगर हम बात करें ग्रेटर नोएडा की मार्केट की, तो ग्रेटर नोएडा की मार्केट में 2019 में जो एवरेज न्यू लॉन्च प्राइस होता था वो अप्रॉक्सीमेटली 3,900-4,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट होता था। आज की डेट में जो प्राइस है ये बढ़ के पहुंच गया ऑलमोस्ट 8,500-8,600 पर स्क्वायर फीट। ये 2024 के मैं आंकड़े बता रहा हूं आपको, 2025 में और भी बढ़ोतरी हुई है। तो हम अगर एवरेजली देखें तो ऑलमोस्ट 130% का ग्रोथ 2019 से 2024 के बीच में ग्रेटर नोएडा की मार्केट ने लिया है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम बात करें तो 27 से 28% की ग्रोथ ग्रेटर नोएडा की मार्केट की है। तो दोनों ही मार्केट में हम देखते हैं ऑलमोस्ट 150-130% की ग्रोथ हमें मिली है। और ईयर ऑन ईयर नोएडा ग्रेटर नोएडा में रेजिडेंशियल मार्केट 28 से 30% के हिसाब से बढ़ रही है पिछले 4 सालों में। ये आंकड़े 2024 एंड तक के हैं। अब 2025 का क्योंकि हम फर्स्ट क्वार्टर में बैठे हैं तो इस टाइम पे भी जो प्राइसिंग है वो थोड़ा बहुत बढ़ी है। तो ओवरऑल लास्ट 4 साल में बात करूं तो ऑलमोस्ट 150% की ग्रोथ हम लोग देख रहे हैं नोएडा और ग्रेटर नोएडा दोनों ही जगह की, स्पेशली रेजिडेंशियल मार्केट की मैं बात कर रहा हूं। अगर हम और मार्केट्स की बात करें, आईटी सेक्टर या कमर्शियल सेक्टर की भी बात करें, तो लास्ट 2 साल में ठीक ठाक ग्रोथ इन सेक्टर्स ने देखी है। तो सवाल हमारे मन में यह आता है कि भाई अब क्या होगा, बिकॉज ऑलरेडी इतने प्राइस बढ़े हैं, क्या ये प्राइस और बढ़ेंगे या कम होंगे? तो ये सवाल हर इन्वेस्टर्स के मन में या हर होम बायर के मन में जरूर है। तो अगर हम इसका आंसर ढूंढे तो देखिए होता क्या है कि मार्केट प्रिडिक्शन एक अलग चीज़ है कि किस तरीके से बढ़ेगी, वो किसी के हाथ में नहीं है। बिकॉज 2019 में भी किसी को नहीं पता था कि एकदम से 3-4 साल में मार्केट इस तरीके से बढ़ेगी या प्राइसेस इस तरीके से एस्केलेट होंगे। तो आने वाले फ्यूचर में एग्जैक्टली क्या होगा वो कह पाना मुश्किल है। लेकिन हम कुछ सिनेरियोज अगर डिस्कस करें जिसको देखते हुए हमें ये लगता है कि ये मार्केट अभी 3-4 साल और बढ़ेगी, अभी कम नहीं होने वाले रेट। उस सिनेरियोज में बात आती है ऑक्यूपेंसी की। बिकॉज जितने भी पुराने मार्केट है नोएडा एक्सटेंशन या ग्रेटर नोएडा में, पुराने नोएडा एक्सटेंशन, नोएडा या ग्रेटर नोएडा के जितने भी ओल्ड सेक्टर्स हैं, इसमें जो ऑक्यूपेंसी रेट है वो काफ़ी बड़ा है लास्ट के 2-3 सालों में, और ये कम नहीं होने वाला है। बिकॉज होता क्या है कि एवरीथिंग इज डिमांड एंड सप्लाई का गेम। डिमांड और सप्लाई जितनी ज़्यादा है, सप्लाई जितनी ज़्यादा होगी डिमांड ऑटोमेटिकली उतनी कम होती है, या वाइस वर्सा। डिमांड अगर बहुत ज़्यादा बढ़ती है तो सप्लाई कम होती है। बिल्डर्स ने अभी क्या स्मार्टली प्ले करना शुरू कर दिया है कि वो फेज वाइज डिलीवरीज, फेज वाइज प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं। पूरा प्रोजेक्ट एक साथ लॉन्च नहीं होता है। तो कभी भी मार्केट में पिछले 3 साल में हम देख रहे हैं कि जो सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रही है, जिससे क्या है कि प्रोडक्ट की स्कैरसिटी है, यूनिट्स की स्कैरसिटी है, और उससे प्राइस आपका बढ़ रहा है। और दूसरा, ऑक्यूपेंसी रेट इतना हाई है नोएडा एक्सटेंशन या नोएडा में कि लोगों की ज़रूरतें बढ़ रही हैं, लोगों में जो घरों की डिमांड है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। तो आने वाले कम से कम 3 साल में हम इसको गिरता हुआ नहीं देख रहे हैं प्राइस को। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है बिकॉज
जिस हिसाब से लास्ट 4 साल में या लास्ट 5 साल में बढ़ा है, 150% की ग्रोथ शायद हम ना देखें। ये ग्रोथ हो सकता है 80% 100% की रहे, बट ग्रोथ होगी आने वाले 3-4 सालों में। अभी हम और एक्सपेक्ट कर रहे हैं, स्पेशली अगर मैं नोएडा एक्सटेंशन की मार्केट की बात करूं, तो दिस ग्रोथ विल गो ऑन फॉर एटलीस्ट 3-4 ईयर्स। अभी रेट नोएडा एक्सटेंशन में एवरेज रेट 15,000 रुपए के आसपास तो ईजिली पहुंचेगा आने वाले समय में। और इन चीज़ों को कुछ और चीज़ें, इस दावे को कुछ और चीज़ें हैं, गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं जो पुख्ता करती हैं। अगर मैं बात करूं नोएडा एयरपोर्ट की, बिकॉज यमुना एक्सप्रेसवे में आप देख रहे हैं, यमुना जो नोएडा एयरपोर्ट है उस पर तेज़ी से काम चल रहा है। तो जिस दिन वो एयरपोर्ट बन के रेडी होगा और जिस दिन जो फिल्म सिटी बन के रेडी होगी, तो ऑटोमेटिकली जो उसके नियर बाई सेक्टर्स हैं या एक्सप्रेसवे के सेक्टर्स हैं उसमें ग्रोथ लाजमी है। अब इट विल टेक टाइम, ऐसा नहीं है कि एयरपोर्ट एक दिन में बन जाएगा। एयरपोर्ट को पूरा ऑपरेशनल होने में अभी 3 से 4 साल जरूर लगेंगे, बिकॉज अभी तो एक फेज का काम चल रहा है, ये अभी लंबा प्रोजेक्ट है। तो उससे जो सबसे ज्यादा फायदा होगा वो होगा यमुना एक्सप्रेसवे के सेक्टर्स को। अब इसमें एक सवाल ये जरूर आता है, क्योंकि जो यमुना एक्सप्रेसवे है या जो नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बाकी के सेक्टर्स है, उसमें जो बेसिक डिफरेंस है, यमुना एक्सप्रेसवे में अभी ग्राउंड में कुछ डेवलपमेंट नहीं है, इन द सेंस की ऑक्यूपेंसी आनी शुरू नहीं हुई है। तो हो सकता है यमुना एक्सप्रेसवे में जो अभी रेट बढ़े हैं 3 से 4 साल में, वो कई बार हमें बहुत क्लैरिटी नहीं देते हैं, बिकॉज वो ऑन पेपर रेट बढ़े हैं, बिकॉज अभी ग्राउंड पे कुछ नहीं है, बिकॉज ऑक्यूपेंसी नहीं है। नोएडा हो गया, ग्रेटर नोएडा हो गया, नोएडा एक्सटेंशन हो गया, यहाँ ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, तो यहाँ जो प्राइसिंग बढ़ रही है ये एंड यूजर बढ़ा रहा है। बट जो यमुना एक्सप्रेसवे में जो प्राइसिंग बढ़ी है पिछले 3 साल से, वो इन्वेस्टर्स की बढ़ाई हुई है, क्योंकि वहां भी एंड यूज में कोई नहीं जा रहा है। वो एक ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता है कि यमुना एक्सप्रेसवे का आने वाले 4 साल में क्या होगा। अगर तो जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं वो टाइमली बन गए और जिस हिसाब से प्रपोज किए जा रहे हैं उस हिसाब से बन गए, तो डेफिनेटली यमुना एक्सप्रेसवे पे भी हमें ग्रोथ दिखेगी। बट वहां की ग्रोथ विल बी डिपेंडेंट ऑन एक्चुअल यूजेस, बिकॉज अल्टीमेटली जो एंड यूजर जब आएगा तब वो ग्रोथ दिखेगी। यमुना एक्सप्रेसवे में ऑलरेडी 3 साल में इन्वेस्टर्स ने रेट काफी बढ़ाए हैं, तो वो वाला सेक्टर्स है जो कि अभी ट्रिकी है। दैट विल बी डिपेंडेंट ओनली ऑन गवर्नमेंट स्कीम्स, और बाकी एंड यूजर कितना वहां पहुंचता है उस पर डिपेंड करेगा। बाकी के जो सेक्टर्स हैं, मैं बात करूं अगर नोएडा एक्सप्रेसवे की, नोएडा एक्सटेंशन की, तो यहां पे ऑलरेडी एंड यूजर अब प्राइस बढ़ा रहा है। अब इन्वेस्टर नहीं इन्फ्यूज कर रहा है पैसा, एंड यूजर प्राइस बढ़ा रहा है। तो ये जो सेक्टर्स हैं अभी कुछ और टाइम सस्टेन डेफिनेटली करेंगे। अब वहीं अगर हम बात करें कमर्शियल सेक्टर की, कमर्शियल में भी अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं आईटी सेक्टर्स की, तो आईटी सेक्टर की ग्रोथ अभी लास्ट 2 साल में ज्यादा हुई है। उससे पहले के जो ईयर्स थे, मतलब 19, 20, 21 में बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं थी, बट लास्ट 2 ईयर्स में हमने देखा है कि आईटी सेक्टर्स में भी अब ग्रोथ होनी शुरू हो चुकी है। उसका मेन रीजन है, एक तो बड़े डेवलपर्स आ रहे हैं, वो अपने एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं। दूसरा, जो एंड यूज है उसका जो ऑक्यूपेंसी रेट है वो पिछले साल में बढ़ा है। हाँ, तो नोएडा में 2000 आईटी स्पेस की अगर मैं बात करूं, 2020 से लेकर 2023 के बीच में ऑलमोस्ट 10 मिलियन यानी 10 मिलियन स्क्वायर फीट एरिया लीज आउट हुआ। तब मैं पूरे 3 साल में या 4 साल में बता रहा हूं। वहीं अगर हम बात करें केवल 2024 में, तो केवल 2024 में ऑलमोस्ट 4 मिलियन स्क्वायर फीट एरिया लीज आउट हुआ है केवल 1 साल के अंदर। तो हम कंपैरिजन करें तो पिछला साल काफी ग्रोथ भरा रहा है, ऑलमोस्ट 48% का लीजिंग में इंक्रीमेंट हुआ है लास्ट 1 साल में। इसमें जो मेजर सेक्टर जो डिमांड में रहे थे वो रहे थे सेक्टर 62 और नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे। तो इसको देखते हुए ये लगता है कि धीरे धीरे आईटी सेक्टर की भी डिमांड अब बढ़ रही है, तो वहां पे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनके प्राइसेस भी आने वाले 2-3 सालों में बढ़ेंगे, बिकॉज अब एंड यूजर एंट्री करना शुरू कर चुका है। तो अगर मैं समराइज करके बात करूं तो नोएडा ग्रेटर नोएडा की मार्केट अभी और डेवलप होगी, अभी और इसमें ग्रोथ बाकी है। ऑलमोस्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले 2 से 3 साल में ऑलमोस्ट 100 स्क्वायर फीट की ग्रोथ हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं अभी। और हाँ, ये जरूर है कि जितना स्पीड पिछले 3 साल में रही है शायद स्पीड उतनी ना हो, बट अभी सस्टेनेबल ग्रोथ 3 से 4 साल अभी हम एक्सपेक्ट और कर सकते हैं। वहीं अगर यमुना एक्सप्रेस की बात करूं, यमुना एक्सप्रेसवे का मार्केट अभी भी 5 से 7 साल ओवरऑल लगेगा उसको उसकी एक्चुअल ग्रोथ देखने में, बिकॉज तब जाके वहां पे एंड यूज एक्चुअल में स्टार्ट होना शुरू होगा, तब पता चलेगा कि उस मार्केट में अभी हम कितना और ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सवाल, कोई क्वेरी है या किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट की आप के बारे में जानना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। साथ ही साथ अपनी राय भी जरूर लिखिए कि आपको क्या लगता है कि नोएडा की मार्केट में अभी आने वाले सालों में क्या होने वाला है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।